हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। तो एमबीए सीईटी का रिजल्ट लग चुका है। आप लोगों ने बहुत जगह पे एनालिसिस देखा होगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ वेरियस कॉलेजेस इन कैप राउंड वन। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस वीडियो इज टॉप 10 कॉलेजेस जो है एज पर द कट ऑफ, ठीक है, उसका सीईटी 2020, सीईटी 2021 इसका एनालिसिस किया हुआ है एज पर द रैंक्स। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। द कट ऑफ इज नॉट गिवन एज पर द परसेंटाइल, the cutoff is not given in terms of percentile because there is no point in giving the cutoffs in terms of percentile, क्योंकि परसेंटाइल आपका कंप्लीटली वेरी होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द एग्जाम, एंड हर साल एमबीए सीईटी लेने वाले स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। सो परसेंटाइल भी कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल पे बढ़ते ही जाएगा। फिक्स क्या रहेगा? द कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, क्योंकि कॉलेज की सीट्स उतनी ही है, जेबीआईएमएस में जितने नंबर ऑफ सीट्स थी उतनी ही है, 10-15 से बढ़ती। सिमसरी में जितनी सीट्स थी उतनी ही है, वेलिंगकर एमएमएस में उतनी ही सीट्स है, अभी भी कुंभा में भी उतनी ही सीट्स है जितनी कुछ सालों पहले थी। तो रैंक्स मतलब अगर टॉप 200 कैंडिडेट्स कैन गेट इनटू जेबीआईएमएस, नेक्स्ट 200 कैंडिडेट्स गेट इनटू सिमसरी, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो दिया है मैंने एज पर द रैंक्स एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिया हुआ है। सो आप आराम से स्टे विथ मी टिल द एंड एंड let me know by the end of this video in the comment section if you want such cutoff for top 50 colleges as well। महाराष्ट्र में जितने भी एमबीए सीईटी के थ्रू टॉप 50 कॉलेजेस आते हैं उसमें से 10 कॉलेजेस का कट ऑफ ये वीडियो में दे रहा हूँ। बचे हुए 40 कॉलेजेस का अगर आपको चाहिए तो मुझे बताओ, उसमें फिर मैं सिटी वाइज कवर करने की भी कोशिश करूंगा। जैसे मुंबई के 15 से 20 कॉलेजेस आएंगे, पुणे के 10 कॉलेजेस आएंगे, नागपुर के 5-6 कॉलेजेस आएंगे, अमरावती के 5-6 कॉलेजेस आएंगे, कोल्हापुर सातारा सांगली के 4-5 कॉलेजेस आएंगे, ठीक है। हर एक सिटी का एक एक टॉप कॉलेज का कट ऑफ एज पर द कट ऑफ ऑफ एमबीए सीईटी 2020 एंड 2021। तो उसमें क्या होगा, आपको आपकी कैटेगरी अगर अदर देन आपकी कैटेगरी अगर NT1 NT2 NT3 है या फिर वीजे है या फिर ओबीसी है SC ST है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपका रैंक्स कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपको आपका एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कॉलेज पता चले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट 5 कॉलेजेस आर जेबीएमएस, सिमसरी, वेलिंकर, कुंभा एंड SIS। इसमें से SIS अगर आपको दिख रहा है तो इट इज अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तमिल लैंग्वेज माइनॉरिटी है वो SIS का। तो वहां पे जो भी सीट्स है वो सब ओपन कैटेगरी थ्रू फिलअप होती है। देन जेबीएमएस का अगर आप कट ऑफ देखोगे एज पर द रैंक्स, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एज पर द रैंक्स, इसके ऑफिशियल डेटा आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा एक दो वीडियोस हमने और बनाए हुए हैं, आपको यहाँ पे उनकी लिंक मिल जाएगी जो जनरल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत डिटेल्ड कट ऑफ्स है। तो आप अगर 2020 में देखोगे तो जनरल कैटेगरी के 62nd रैंक तक एडमिशन हुआ था कैप राउंड वन में। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, दीज आर द कट ऑफ्स ऑफ कैप राउंड वन, ठीक है। कैप राउंड 2-3 में इससे ज्यादा, इससे नीचे ही जाते हैं। तो वो जब कैप राउंड वन आपका हो जाएगा तो कैप राउंड 2 एंड 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का वीडियो में। सो करंटली कैप राउंड वन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए कैप राउंड वन, तो जेबीएमएस का आप अगर देखोगे तो पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू दीज नंबर्स इन डिटेल। इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी, सो जेपीएमएस 62 रैंक पे हुआ था, उसके बाद 55 पे हुआ था। तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अराउंड 50-55 रैंक्स अगर आपका रहेगा ओपन कैटेगरी से, तो आपको जेबीएमएस फिक्स मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। SC कैटेगरी अगर आप होगे तो 2020 में 465 रैंक्स तक गया था, 2021 में 507 तक गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे थोड़ा वो 450 टू 500 रैंक्स के बीच में अगर आपका SC कैटेगरी में रहेगा तो इस ये जनरल रैंक है आपका। अगर आप SC कैटेगरी में हो एंड आपका ओवरऑल रैंक 450 के आसपास, 500 450 टू 500 के आसपास रहेगा, तो आपको इस साल जेबीएमएस मिल सकता है। ST कैटेगरी के लिए 17 ओवरऑल रैंक आपका अगर 1750 था, 1590 था, तो यहाँ पे 1500 से 1600 के आप बीच में अगर रहेगा तो आपको जीबीएमएस मिल सकता है। सो दीज आर द कट ऑफ्स फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, ठीक है। विजय कैटेगरी के लिए 2021 के इसमें कुछ डेटा दिया नहीं था, इसलिए मैं कुछ ले नहीं पाया फॉर ऑल द कॉलेजेस, अगर आप चेक कर पाओ तो, ठीक है। सो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 500। NT1 के लिए 200 के आसपास, NT2 के लिए 150 के आसपास होना चाहिए आपका रैंक, NT3 के लिए। अभी ये NT कैटेगरी का ना बड़ा मजेदार किस्सा होता है, ये तीन कैटेगरीज का, ये थोड़ा ध्यान दे। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सीट्स बड़ी लिमिटेड होती है, एक एक सीट होती है हर एक कैटेगरी की। NT1 की एक सीट होती है, NT2 की एक सीट होती है, NT3 की एक सीट होती है।
तो आपके ऊपर सिर्फ एक बनना चाहिए, मतलब आपका कट ऑफ, आपका परसेंटाइल अगर अगर आपका परसेंटाइल 99 है, 98 है, 97 है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है भी, नहीं भी। क्योंकि NT1 का अगर आप कट ऑफ देखोगे 2020 में, तो 228 रैंक पे हुआ था, लेकिन 2021 में 715 तक भी गया था। वही NT2 का अगर आप देखोगे तो पहले 712 तक भी मिला था, लेकिन उसके पहले 150 वाले को भी नहीं मिला, 143 में मिला था। यहाँ पे 278 को भी मिला था, यहाँ पे 481 को भी मिला था। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, इफ योर ओवरऑल रैंक इज समवेयर बिटवीन दीज इन NT कैटेगरी, देन यू आर 100% श्योर टू गेट इनटू JB Labs। तो ये जो रैंक्स है कैटेगरी वाइज रैंक्स नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर द जनरल रैंक। मतलब ओवरऑल आपका रैंक 1500 अगर रहेगा, लेकिन आप ST कैटेगरी में आते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। ओवरऑल आपका रैंक अगर 150 के अंदर आ रहा है, मतलब ये 150 में ओपन कैटेगरी भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, ST भी होगा। आपका रैंक सपोज करो 150 है एंड आप NT2 कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, दिस इज फॉर PhD PWD कैंडिडेट्स। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिस इज फॉर OBC कैटेगरी। So you can pause the video and go through all these colleges के कट ऑफ्स वन बाय वन। ठीक है, these are for 2022। इसमें से कोई आपको अगर डाउट है किसी में भी, these are for the other 10 colleges। तो सेंट जेवियर्स अगर आप देखोगे तो इट इज रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज डिफरेंट एंड रिलीजियस माइनॉरिटी इज डिफरेंट। सेंट जेवियर्स का भी कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, बट इट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर रोमन कैथलिक्स। ये अनएडेड ये रिलीजियस माइनॉरिटी फॉर रोमन कैथलिक, दिस इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर पंजाबी लिंग्विस्टिक, पंजाबी लैंग्वेज स्पीकर्स। Right? So you can pause the video, take a screenshot of this one, and keep an eye on all the cutoffs। आपका रैंक देखते चलो एंड इसके हिसाब से कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट द डिटेल्स फॉर ऑल द अदर कॉलेजेस, आई कैन टेल यू द प्रोसेस की मैंने लिंक दिया हुआ है, आप रिस्पेक्टिव ईयर की लिंक में जाओ, नीचे सब मैंने डेटा दिया हुआ है। ठीक है, चेक द नेम ऑफ योर कॉलेज इन योर रिस्पेक्टिव सिटी एंड चेक द कट ऑफ ऑफ योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अगर आपको ऐसा डिटेल वीडियो बना के चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इन नेक्स्ट 2-3 आई वेट फॉर द कमेंट्स इन नेक्स्ट 2-3 days। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों का डिमांड आता है, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द रिमेनिंग 40 कॉलेजेस एज वेल। टॉप 40-50 कॉलेजेस महाराष्ट्र का वीडियोस तो हम लोग जरूर बनाए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लेट्स वेट फॉर द कैप राउंड्स। थैंक यू वेरी मच।